कक्षा नौवीं के स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 का पेपर लेके आ चुके हैं। तो स्टूडेंट आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका हम सामाजिक विज्ञान का पेपर इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 कक्षा नौवीं विषय सामाजिक विज्ञान। समय आपका 3 घंटे रहेगा। पूर्णांक 75 नंबर का आपका रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। इसके कुल अंक 30 हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर देख लेते हैं। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो आपका आता है यहाँ पर 97 डिग्री 25 पूर्व और बा आता है आपका यहाँ पर 77 डिग्री 6 पूर्व और आपका यहाँ पर सा ऑप्शन दिया गया 68 डिग्री 7 पूर्व और आपका यहाँ पर द आता है 82 डिग्री 32 पूर्व। ठीक है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है वो आपका आ हो जाएगा। ठीक है, 97 डिग्री 25 पूर्व। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपके यहाँ पर दिया गया विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी है, किस नदी की है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आता गंगा, बा आता आपका अमेजन और सा आता आपका नील और दा आता सिंधु। तो इसका राइट आंसर आपका अमेजन हो जाएगा। ठीक है, बा राइट आंसर रहेगा। और साथ ही प्रश्न तीसरा देख लीजिए। प्रश्न तीसरा आता फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में हुई थी। तो आपका आता 1789, बा आता 1799 और सा आता 1815 और दा आता आपका यहाँ पर 1776। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर 1789 हो जाएगा और राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका आता रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा लेनिन। ठीक है, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। फिर आपके यहाँ पर दिया गया भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साता पंडित नेहरू और दाता महात्मा गांधी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है आपका भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता पालमपुर गाँव में मुख्य उत्पादन गतिविधि क्या है। तो यहाँ पर पालमपुर गाँव में मुख्य उत्पादन गतिविधि जो है वो है आपकी कृषि आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में सर्च करना मनीष सिंह कुशवाहा। जैसे आप मनीष सिंह कुशवाहा सर्च करेंगे तो आपके सामने ये मनीष सिंह कुशवाहा का ऐप आ जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो सिंपली से आपको यहाँ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नोट्स पर क्लिक करना है और नोट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लास 9 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी क्लास 9 सोशल साइंस त्रैमासिक 2026 की पीडीएफ दी गई। तो इसे आप 20 रुपये में खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बाय नाउ पर आप क्लिक कर देना और यहाँ से आपको ठीक है पे ऑनलाइन का बटन दिया गया, तो यहाँ से पेमेंट कर देंगे तो जो आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर पीडीएफ खरीद सकते हैं और साथ ही आपको त्रैमासिक परीक्षा के सभी विषय के पेपर मिलेंगे इसी ऐप पर। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना है आपको। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब आता है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो आपका इसका आंसर रहेगा 15,200। ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। फिर आपका यहाँ पर आता दूसरा चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, ओडिशा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान नेपोलियन बोनापार्ट का सन 1815। ठीक है, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। तो 1815 आपका तीसरे का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है रूस की संसद को डोनट कहा जाता है। तो यहाँ पर रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, ड्यूमा, रूस की संसद को यहाँ पर ड्यूमा कहा जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है
भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु डॉट डॉट वर्ष है। तो भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ठीक है, 18 आपका 5वें का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसलें उगाना डॉट डॉट प्रणाली कहलाता है। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसलें उगाना आपका यहाँ पर बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा बहुविध। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली, फसल और आपका रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब सही जोड़ी आती हैं आपकी, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। आपकी आओबा में दी गई सही जोड़ी। ठीक है, कॉलम आओबा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है कर्क रेखा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहली कर्क रेखा आती है। तो कर्क रेखा को आपको किससे मैच करना? कर्क रेखा को आपको 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश से मैच कर देना है। और दूसरी आपकी आती है सांबर झील। तो इसको आपको खारे पानी की झील से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है टाइट है। ठीक है, टाइट है। टाइट को आपको यहाँ पर चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर से मैच कर देना है। और जार निकोलस सेकंड को आपको मैच कर देना है, रूस का अंतिम सम्राट। ठीक है, फिर जो आपके आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, सामने ही मैच कर देना है। और मानव पूंजी को भी आपको सामने ही मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्रश्न चौथा आपका आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आप याद कर लीजिए, भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा आता है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी आपका राइट आंसर रहेगा। जो तीसरा आता है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, मोंटेस्क्यू। जो आपके पुस्तक के लेखक हैं वो हैं आपके मोंटेस्क्यू। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, मोंटेस्क्यू आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है, रूस में ड्यूमा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ड्यूमा का अर्थ है रूस की निर्वाचित, ठीक है, परामर्शदाता संसद सभा। जो आपका यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर रूस में ड्यूमा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर आपका रहेगा रूस की निर्वाचित परामर्शदाता संसद सभा। ठीक है, अब चलिए आपका 5वां था, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? तो इसका आंसर रहेगा आपका 1951 से 1952। सॉरी, आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा 1951 से 1952। ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, 1951 से 1952। फिर आपका 6वां था, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा कृषि और पशुपालन। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर कृषि हो जाएगा और दूसरा आपका पशुपालन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर सत्य देख लेते हैं। तो पहला था, भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर है। तो पहला आपका क्या रहेगा? ठीक है स्टूडेंट, पहला आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। पहला आपका सत्य रहेगा। दूसरा था, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। और तीसरा आता, 1789 से पहले फ्रांस में बास्टील का किला निरंकुश सत्ता का प्रतीक था। तो ये भी सत्य रहेगा। और चौथा आता, रूस में सामूहिक खेतों को कोलखुज कहा जाता था। तो ये भी सत्य रहेगा। और भारत में लोकतंत्र का अर्थ जनता द्वारा चुना गया शासन है। तो ये भी सत्य रहेगा। और 6वां था, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुक्ता शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य रहेंगे। अब चलिए आपके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 6 आता, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। अथवा आता, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? फिर आपका 7वां था, खादर और बांगर में आपको 2 अंतर लिखना। अथवा आता, जल विभाजक का क्या आकार है? उदाहरण दीजिए। फिर आपका 8वां था, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज कितने
स्टेटस में बटा हुआ था। अथवा देख लीजिए 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के दो मुख्य कारण। खूनी रविवार की घटना क्या थी? फिर आप इसका अथवा देख लीजिए। ठीक है, जारशाही से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र की दो मुख्य विशेषताएं आपको लिखना है। अथवा में आपको संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? फिर गैर माता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिक वयस्क के मताधिकार क्या है? पालमपुर गांव में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? अथवा बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? 13 आता आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? फिर आपका 14वां यहाँ पर आता है प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर आपको लिखना है। ठीक है, अथवा आता बेरोजगारी के दो मुख्य दुष्परिणाम लिखिए। 15वां आता निर्धनता रेखा से क्या अभिप्राय है? अथवा आता भारत में निर्धनता रेखा, ठीक है, निर्धनता के दो मुख्य कारण लिखिए। 16वां आता भारत में हरित क्रांति के मुख्य पहलू क्या हैं? अथवा आता भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या अंतर है, आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपका 17वां आता फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान था? अथवा था रूस की क्रांति के दूरगामी प्रभाव लिखिए। जो इन सभी प्रश्नों के उत्तर है वो हम बताएंगे, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। 18वां आता भारत के प्रायद्वीपीय पठार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर आप देख लीजिए हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए। 19वां आता 1917 की रूसी क्रांति के मुख्य परिणामों की व्याख्या कीजिए। स्टालिन का सामूहिककरण कार्यक्रम क्या था, समझाइए। 20वां प्रश्न देख लीजिए और 20वें का अथवा था लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनावों का क्या महत्व है। 21वां प्रश्न में आपको मानचित्र में दर्शाना है। अथवा था भारत में नदियों का आर्थिक महत्व विस्तार से समझाइए। 22वां प्रश्न आता है फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। 23वां प्रश्न देख लीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए थे प्रश्न 6 से लेकर, ठीक है, प्रश्न आपके यहाँ पर 23 तक के जो उत्तर हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न 6 में का आंसर रहने वाला है और प्रश्न 6 में के अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 7 में का उत्तर देख लीजिए। ये आपका प्रश्न 7 में का उत्तर दिया है, ठीक है, खादर और बांगर में आपका अंतर दिया गया है और अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए। और फिर आप यहाँ पर इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। फिर 8वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका 8वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, आपके 8वें के अथवा का उत्तर दिया गया है। ये आपका 9वें प्रश्न का उत्तर दिया है खूनी रविवार की घटना क्या थी और ठीक है जारशाही से आप क्या समझते हैं, अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए। फिर आप 10वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए लोकतंत्र की दो मुख्य विशेषताएं संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते चलना है। और फिर आप यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर देख लीजिए। आपका 11वें प्रश्न का उत्तर दिया गया ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अंतर। फिर आपका यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और फिर आप 12वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपके 12वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, अब आपके 12वें के अथवा का उत्तर दिया गया है। साथ ही आप यहाँ पर आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर देख लीजिए। आपका 13वें प्रश्न का उत्तर है और मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये आपका अथवा का उत्तर है। 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। अब चलिए आप 14वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। बेरोजगारी के दो मुख्य दुष्परिणाम, पहला और दूसरा आपका दिया गया है। 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका यहाँ पर 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, 15वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए और 16वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आप यहाँ पर आपका 17वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, आपका 17वें के अथवा का उत्तर दिया गया है। और साथ ही 18वें प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की 3 प्रमुख विशेषताएं आपकी यहाँ पर दी गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों को याद करना है। और ठीक है, आप यहाँ पर हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर देख लीजिए। फिर 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए और 19वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर 20वें प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। आपका 20वें प्रश्न का उत्तर दिया गया जिसमें आपको, ठीक है, भारतीय संविधान में निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर टिप्पणी लिखनी है। तो पहली हेडिंग याद करनी है, दूसरी और तीसरी, तीनों हेडिंग को याद करना है। फिर आपको अथवा वाले का उत्तर याद करना है, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव का क्या महत्व है। और साथ ही आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना था 21वें प्रश्न में। ठीक है, तो वो आप खुद कर लीजिएगा और आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा वाले प्रश्न का उत्तर।
फिर आप 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। चारों हेडिंग को याद कर लेना है आपको। और ये आपका 22वें के अथवा का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। चारों हेडिंग को आपको याद करना है और साथ ही इसका अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। इस तरह से आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपकी पेपर की PDF है, PDF मिल जाएगी आपको ऐप में, वहाँ से आप 20 रुपये में पेपर की PDF खरीद सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सॉल्यूशन सहित PDF मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।